तो बिना टाइम गवाए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लेक्चर को आगे करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या रूल्स है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इससे पहले जितने भी रूल्स हमने देखा है 12-13 रूल्स, उसी में कुछ और रूल्स है। लगभग 20 रूल्स इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, 20 या 22 रूल्स जो इम्पोर्टेंट होंगे हर एग्जाम के अकॉर्डिंग, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो या कुछ जनरल लेवल पे कंपटीशन लेवल तक का एग्जाम हो। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही एक ऐसा टॉपिक है जो कई एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इसमें बिना टाइम गवाए जैसे पहले पढ़ते थे उसी का लेक्चर आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, तो रूल नंबर मैंने 13 तक जो भी बताया था उसमें रूल नंबर 14 ये है। रूल नंबर मैंने 13 तक में मैंने कवर कर दिया है और रूल नंबर 14 ये है। 14 रूल नंबर ये कहता है कि जब भी किसी एडजेक्टिव के पहले द लगाते हैं, जब भी किसी एडजेक्टिव के पहले द लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। यानी किसी भी एडजेक्टिव के आगे जब द लगाएंगे तो प्लूरल बन जाएगा, या फिर एडजेक्टिव को जब प्लूरल बनाना हो तो उसके आगे द लगा देते हैं। जैसे पुअर आपने सुना होगा, पुअर बॉय, आपने अक्सर सुना होगा पुअर बॉय। ठीक है, पुअर, या फिर केवल पुअर सुना होगा। जैसे पुअर केवल सुना होगा, लेकिन पुअर्स आपने कभी नहीं सुना होगा कि पुअर्स कोई वर्ड होता है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स कहने का मतलब एडजेक्टिव होते हैं जिसका पुअर एस लगा करके प्लूरल नहीं बनाते हैं। जैसे ई पुअर कहने का मतलब है ई सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है, यानी ये एक है। और पुअर्स कहने का मतलब यानी हम बताना चाह रहे थे कि एक से अगर हम ज़्यादा गरीब कहना है तो इसमें अगर एक से ज़्यादा, 2 प्लस या फिर 2 या 2 प्लस, यानी एक से ज़्यादा जब बताना है तो अक्सर चीज़ों में एस लगाते हैं। जैसे मान लो कैट, कैट एक बिल्ली हो गई, और ज़्यादा बताना है तो कैट्स कर देते हैं, तो एस इसमें नहीं लगेगा। ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले जब भी द लगा करके प्लूरल बनाते हैं, कहने का मतलब ये था कि एडजेक्टिव के पहले द लगाते हैं तो प्लूरल बन जाता है, या फिर प्लूरल बनाने के लिए एडजेक्टिव के पहले द लगाते हैं। और जैसे ही बनता है प्लूरल तो जानते हैं कि प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है। प्लूरल बन गया तो हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज होगा। तो प्लूरल बना है तो प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, क्या, तो मैंने यहाँ पे द पुअर लिखा है। जैसे प्लूरल बनाए हैं, जैसे एडजेक्टिव के पहले आगे लगा है द तो बन गया प्लूरल। और रूल सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब। तो ये जो प्लूरल और सिंगुलर बनाए हैं ये बन गया द के बाद एडजेक्टिव लगा करके, यानी एडजेक्टिव के पहले द लगा तो बन गया प्लूरल। तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और प्लूरल वर्ब क्या होता है, मैंने आपको 1000 बार बताए हैं कि या तो वर्ड पहले से प्लूरल होता है, जैसे ईट, ईट्स हो गया सिंगुलर तो ईट होगा। लेक्सिकल वर्ब का बात करें तो डू हो गया, गो हो गया, गोज नहीं होगा, कम हो गया, कम्स नहीं होगा, ये हो गया। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो प्लूरल हो जाता है, हैव हो जाता है आपका, फिर वेयर हो जाता है, फिर जनरल भाषा में आर हो जाता है, जनरल आर हो जाता है प्लूरल में। तो वही द पुअर है, तो द पुअर के लिए केवल पुअर रहता तो यहाँ पे इज देते। द पुअर है तो इसलिए यहाँ पे आर कर दिया है, यानी द पुअर आर ऑनेस्ट। जो गरीब लोग होते हैं वो गरीब ईमानदार होते हैं। कहने का मतलब यह है कि गरीब ईमान, हिंदी में लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं गरीब ईमानदार होते हैं, गरीब ईमानदार होते हैं। तो द पुअर आर ऑनेस्ट। ठीक है, मेरा समझाना ये है कि एडजेक्टिव, ये पुअर एडजेक्टिव है, ये रिच एडजेक्टिव है, ओल्ड एडजेक्टिव है, डीप भी एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के पहले जब द लगा देंगे, एडजेक्टिव के पहले द लगाएंगे तो प्लूरल बन गया है, ये पूरा का पूरा क्या बन गया है, प्लूरल बन गया हो, तो इसके साथ प्लूरल वर्ड का यूज किया जाएगा। जैसे द पुअर है तो द पुअर के लिए यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे इज नहीं होगा। द पुअर के साथ यहाँ पे इज का यूज हम नहीं करेंगे, आर का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि प्लूरल है, मतलब एक से ज़्यादा, सिंगुलर एक होता है, वही जो पहले से आपने देख रखा है। द रिच, तो रिच कहने का मतलब कोई एक अमीर आदमी नहीं, रिच मतलब सब अमीर। पुअर कहने का मतलब एक किसी को बोल सकते हैं पुअर बॉय, पुअर मैन, पुअर बॉय, पुअर मैन। जैसी द लगाए तो सब गरीब, यानी गरीब लोग, अमीर तो अमीर लोग, ओल्ड यानी बूढ़े लोग। तो लोग लग जाता है, कहने का मतलब हिंदी में ये है कि ये सब होते हैं, यानी गरीब। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं गरीब ईमानदार होते हैं, नहीं है गरीब लोग। ठीक है, गरीब लोग ईमानदार होते हैं। जैसे द रिच सेलिब्रेट बर्थडे, मैंने आपको बताया कि जो लेक्सिकल वर्ब होता है वो अगर प्लूरल हो तो वो एस यस नहीं लगा होता है। जब उसमें एस या फिर यस लगा देते हैं
एस या फिर ईएस, जैसे गो में ईएस लग जाता है तो गोज हो जाता है। तो जब एस या ईएस लगाते हैं तब बन जाता है ये सिंगुलर, लेकिन हमको यूज क्या करना था, प्लूरल। तो जब रीच यहाँ पे प्लूरल है तो सेलिब्रेट भी तो प्लूरल ही दे रहे हैं, नहीं तो सिंगुलर रहता तो एस कर देते, वो गलत हो जाता, लेकिन एस इसमें देना नहीं था, क्या करना था, प्लूरल। जैसे द रिच सेलिब्रेट बर्थडे, देखो भाई यहाँ पे मैंने सेलिब्रेट कॉन्सेप्ट समझाया है कि एस लगाना है, यानी सिंगुलर यूज करेंगे कि भर प्लूरल। तो इस पे मत जाना कि गरीब लोग ही नहीं करते हैं, अमीर लोग ही बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि ये वर्ब समझाना, मतलब जल्दी जल्दी मेरे दिमाग में जो भी एग्जाम्पल आया मैंने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस कॉन्सेप्ट किया जाए, इस पे बात पे नहीं कि क्या हो रहा है। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये था समझाना, वो नहीं कि अमीर ही मनाते हैं, गरीब बर्थडे नहीं मनाते हैं, एनिवर्सरी नहीं मनाते हैं, वेडिंग पार्टी नहीं करते हैं, इस सब से कोई मतलब नहीं है। तो हिंदी इसका लिख देते हैं, द रिच सेलिब्रेट बर्थडे, यानी अमीर लोग जन्मदिन मनाते हैं। अमीर यानी अमीर लोग जन्मदिन मनाते हैं, ठीक है। अमीर लोग जन्मदिन मनाते हैं। जैसे द ओल्ड ऑफन फेल इल, जो बूढ़े लोग होते हैं वो ऑफन यानी अक्सर, फेल इल, यहाँ पे फेल्स इन नहीं होगा, फेल्स का मतलब सिंगुलर है। यहाँ पे अगर फेल रहता, फेल है मतलब प्लूरल है, फेल्स रहता तो सिंगुलर हो जाता, इसलिए यहाँ पे मैंने फेल का फेल ही इसको रखा है ताकि प्लूरल हो, क्योंकि द एडजेक्टिव के साथ प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल वर्ब ही यूज करना है, प्लूरल वर्ब। द ओल्ड ऑफन फेल इल, जो बूढ़े लोग होते हैं, बूढ़े लोग वो अक्सर बीमार पड़ते हैं। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, बूढ़े लोग अक्सर बीमार पड़ते हैं, अक्सर बूढ़े लोग अक्सर बीमार पड़ते हैं, ये हिंदी है, मैंने हिंदी लिख दिया। जैसे द डीप, जैसे बहरे होते हैं, बहरे जो है क्या कर सकते हैं, द डीप आर नॉट एबल टू हियर, मतलब जो बहरे होते हैं, डीप कहने का मतलब बहरे यानी बहरा लोग, कान से बहरा, बहरे लोग सुनने लायक नहीं होते हैं या फिर सुन नहीं सकते, बहरे लोग सुनने लायक नहीं होते, सुनने लायक नहीं होते। तो यहाँ पे ध्यान देना, मैंने आर यूज किया है, ईज नहीं यूज किया है, यानी प्लूरल है, कहने का मतलब है ये ज्यादा है, सभी बहरे लोगों की बात हो रही है, सभी बूढ़े लोगों की बात हो रही है, बूढ़े जितने हैं सब, अमीर जितने हैं सब, गरीब जितने हैं सब, गरीब लोग। तो ये कॉन्सेप्ट है कि एडजेक्टिव के आगे द लगाते हैं तो प्लूरल बन जाता है, और पहले ही जानते हैं कि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे।